वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद इंडियन टीम में लगातार एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स से कभी आपको कोई नया प्लेयर टीम को लीड करता हुआ दिखता है, कभी आपको कुछ बड़े नाम टीम से मिसिंग दिखते हैं। जैसे WTC के बाद आता है वेस्ट इंडीज सीरीज। उस सीरीज में आपको सबसे पहला चेंज जो दिखता है वो दिखता है रोहित शर्मा और विराट कोहली कहीं छठे और सातवें नंबर पर आते हैं। फिर उसके बाद दूसरे ओडीआई से दोनों प्लेयर ही गायब हो जाते हैं। एक नया कैप्टन हमें ओडीआई में दिखता है हार्दिक पांड्या के रूप में। हार्दिक पांड्या वहां पर लीड करते हैं। ओडीआई सीरीज खत्म होती है, अच्छी ओडीआई सीरीज रहती है, लेकिन फिर T20 सीरीज में इंडिया अप टू दिमाग परफॉर्म नहीं कर पाती है। उसके बाद हार्दिक पांड्या की स्टेटमेंट पर काफी सवाल उठे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था कि इट्स गुड टू बी यूनिक, कि यूनिक होना अच्छा है। हारने के बाद आप इस तरह के स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हो। खैर वो तो बीत गई सो बात गई। उसके बाद आती है आयरलैंड सीरीज। आयरलैंड सीरीज में हमें एक और नया कैप्टन देखने को मिलता है, और वो कैप्टन कौन था? जसप्रीत बुमराह। वही जसप्रीत बुमराह जो लगभग एक साल से इंजर्ड थे, इंजरी के बाद वापस आते हैं और उन्हें सीधा का सीधा कप्तानी उनके हाथ में दे दी जाती है। खैर टीम बिल्कुल नहीं रहती है वहां पर, रोहित शर्मा भी नहीं रहते हैं, विराट कोहली भी नहीं रहते हैं। वहां पर नए नाम जैसे रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, कुछ ऐसे नए नाम वहां जाते हैं। संजू सैमसन का भी नाम होता आता है, संजू सैमसन भी वहां जाते हैं। एक नई टीम आयरलैंड सीरीज के लिए जाती है, बहुत अच्छी सीरीज के बाद वापस आती है। फिर उसके बाद आता है एशिया कप। एशिया कप में हमें वापस से अपने सारे दिग्गज एक टीम में दिखते हैं। एशिया कप की सबसे अच्छी बात यह थी कि जो इंजर्ड प्लेयर थे जैसे श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, इन सब की वापसी हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि अब टीम कंप्लीट है, क्योंकि एशिया कप को कुछ ऐसा बताया जा रहा था कि एशिया कप जो है वो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन की तरह देखा जाएगा, क्योंकि एशिया कप के सिर्फ एक महीने, इनफैक्ट एक महीने से भी कम टाइम के बाद वर्ल्ड कप होने वाला था। एशिया कप का दौरा इंडिया का काफी अच्छा रहता है। इंडिया ने कुछ नए प्लेयर्स को यूटिलाइज करा। इंडिया ने केएल राहुल को दोबारा से फॉर्म में आते हुए देखा। केएल राहुल जो कि इंजरी के बाद आते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक सेंचुरी मारते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान से हम डोमिनेटिंग विन 228 रन से हम मैच जीतते हैं। उसके बाद हमें एक नई टीम दिखती है, एक कंट्रोल टीम दिखती है। उसके बाद जब हम फाइनल में आते हैं तो सिराज मियां के क्या कहने। खैर एशिया कप तो बहुत अच्छे से खत्म हो गया। उसके बाद 3 मैच की ओडीआई सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन एक फिर नया दौर हमें दिखता है, हमें फिर एक एक्सपेरिमेंट दिखता है, और इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले है। हमें उस सीरीज में एक नया कैप्टन फिर से दिखता है। जी हाँ, पहले हार्दिक पांड्या कैप्टन थे, फिर बुमराह कैप्टन, फिर वापस से रोहित शर्मा कैप्टन, और अब यहां पर हमें दिखते हैं केएल राहुल एज अ कैप्टन। वही केएल राहुल जो काफी टाइम से इंजर्ड चल रहे हैं, वो वापस आते हैं, टीम को लीड करते हैं। अब उसमें सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ केएल राहुल की बात पर नहीं, सवाल ये उठता है कि जो पहले 2 मैच में पूरी की पूरी टीम है, उसमें 2 नाम मिसिंग हैं। इनफैक्ट उसमें 4 बड़े नाम मिसिंग हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये तो वो 2 नाम है जो मैं बता रहा था, लेकिन 4 में हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव। कुलदीप यादव पर सवाल उठ जाते हैं कि आखिर उस प्लेयर को क्यों बिठाया गया जिसने एशिया कप में विकेट्स की भरमार लगा दी थी। जी हां, विकेट्स, एक मैच में 5 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ, फिर उसके बाद अगले मैच में 4 विकेट। कुलदीप यादव को मैन ऑफ द सीरीज दिया जाता है एशिया कप में, क्योंकि उन्होंने क्रूशल मैचेस में विकेट्स निकाली थी। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में कुलदीप यादव को बिठा दिया जाता है। अब यहां जब सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि ऐसा क्यों कि पहले 2 मैचेस में आप कुलदीप को नहीं खिलाते, इनफैक्ट आप पहले 2 मैचेस में विराट कोहली, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या को रेस्ट देते हो, तीसरे मैच में ये प्लेयर वापस से टीम में आपको दिखेंगे। लेकिन इन सवालों के जवाब में रोहित शर्मा ने सिर्फ एक इंसान के ना होने का जवाब दिया, और वो उन्होंने कहा कुलदीप यादव के बारे। उन्होंने कहा कि कुलदीप बहुत अच्छे फॉर्म में है, और हम कुलदीप यादव को ऑस्ट्रेलिया के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इंडिया अपना वर्ल्ड कप का दौरा ऑस्ट्रेलिया से ही शुरू करेगा, और अगर उससे पहले ऑस्ट्रेलिया जो कि इंडिया आ रही है 3 मैच सीरीज खेलने, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अच्छा मौका है, क्योंकि आप इंडिया में आकर के 3 मैच की सीरीज खेलोगे, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस मैच या फिर एक वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन मैच जैसा होगा। और अगर आप 3 मैच की सीरीज खेलते हो, कुलदीप यादव को बार बार फेस करते हो, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि कुलदीप की कहां पर स्ट्रेंथ है और कहां पर वीकनेस है। और शायद इसी वजह से रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को पहले 2 मैचेस से बाहर रखा है। तीसरे मैच में लाने का शायद रीजन ये हो सकता है कि आप चाहते हो कि कुलदीप यादव को वो टच आ जाए जो वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिले। खैर कुलदीप यादव के इस टीम से बाहर होने के, 2 मैच के टीम से बाहर होने के लिए आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कुलदीप यादव को तीनों मैच में खिलाना चाहिए था, या फिर क्या आपको लगता है कि केएल राहुल का लीड करना सही है और कुलदीप का शुरू के 2 मैच में रेस्ट करना सही है, क्योंकि तीसरे मैच में हमें वापस से राहुल,
हमें वापस से रोहित शर्मा, हमें वापस से विराट कोहली, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, ये अपने अपने रोल पर दिखेंगे। आपको इस बारे में जो लगता हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं।